दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया या ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स स्टॉक मार्केट को एक ऐसा खजाना या टूल बनाकर पेश करते हैं जिसमें जाकर या उसका यूज़ करके लाखों करोड़ों रुपए जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। वे कभी नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि स्टॉक मार्केट की एक डार्क साइड भी है। यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग पैसा कमा नहीं रहे हैं जितना कि लोग गवा रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टॉक मार्केट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं होना या फिर अपनी आधी अधूरी नॉलेज को ही सबसे ऊपर मान लेना। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जितने भी न्यू कमर्स या बिगिनर्स आते हैं वे सभी ट्रेडिंग से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा होता है कि डेली के डेली ट्रेडिंग करेंगे और महीने 2 महीने में दुनिया भर का पैसा छाप कर रख देंगे। जबकि उनके साथ इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर ही है कि वो पैसा कमाकर लॉन्ग टर्म में ही देता है। इसलिए सभी जाने माने इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। फलस्वरूप स्टॉक मार्केट के बारे में यह कहावत खूब मशहूर है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से पैसा निकालकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है SIP। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि SIP की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, जिनकी वजह से एक लिमिटेड रिटर्न ही दे पाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके भी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स है जिसका यूज कुछ जाने माने इन्वेस्टर्स को ही पता है और वे इसका इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा रहे हैं। आइए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, सोनू, मोनू और चिंटू 3 लंगोटिया यार होते हैं। तीनों ही बचपन में हमेशा साथ रहे हैं। स्कूल हो या फिर कॉलेज, तीनों की तिकड़ी एक साथ ही दिखाई देती थी। यहाँ तक कि तीनों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी यानी कि जॉब की शुरुआत भी साथ साथ ही की थी। अब जब तीनों की ही जॉब शुरू हो गई और पॉकेट में पैसा आने लगा तो तीनों ने डिसाइड किया कि वे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, लेकिन तीनों ही बंदों ने इन्वेस्टमेंट का तरीका डिफरेंट अपनाया। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि SIP के बावजूद भी तीनों का उसे यूज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। सोनू एक सीधे साधे परिवार से आता है, यानी कि जिनका न तो कभी कोई बिजनेस रहा है और न ही उन्होंने कभी कहीं एक भी पैसा इन्वेस्ट किया है। ये वो टिपिकल फैमिली है जो इस बात में बिलीव करती है कि FDs या RDs के अलावा मार्केट में जितने भी ऑप्शंस है सब रिस्की है। बचपन से सोनू को यही सिखाया गया कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सोचना तक नहीं है, बस चुपचाप या तो FD करना है या फिर RD। इस तरह सोनू अपने पैसों के लिए यही तरीका चुनता है और एक लिमिटेड रिटर्न पर ही अपनी आकांक्षाओं को समेट कर रह जाता है। दूसरी तरफ मोनू भी आता तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है, लेकिन उसके सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सोनू की तरह भले ही वो भी 9 to 5 की जॉब करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्ट करने के सबसे सेफ और ट्रेंडिंग तरीका ढूंढना शुरू कर देता है। फाइनली उसे इन्वेस्ट करने का एक ऐसा जरिया मिल ही जाता है जिसमें रिस्क भी काफी कम होता है और रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। यह तरीका है SIP इन इंडेक्स फंड, जिसकी सलाह और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज लोग भी देते हैं, क्योंकि कई साल की रिसर्च में ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को बीट कर देते हैं। तो दोस्तों, मोनू मंथली 5000 रुपीज अपने अकाउंट से SIP के लिए डिडक्ट करवाना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को बड़े ही डिसिप्लिन और डिसेंसी के साथ अगले 25 सालों तक फॉलो करता है। इस तरह 25 साल बाद उसे अप्रॉक्स 12% की रेट से उसका पैसा बढ़कर हो गया 94,88,175। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त की, यानी कि चिंटू की। हालांकि चिंटू भी अपने दोनों दोस्तों की तरह 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था। उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो बैठकर मार्केट के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सके और उसका एनालिसिस कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी उसका मानना था कि नॉर्मल रिटर्न तो हर कोई कमा रहा है, उसे कमाना है थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स, वो भी उसी SIP से जिसका यूज उसके दोस्त मोनू ने किया। चिंटू ने समझदारी दिखाते हुए 5000 की SIP तो कर दी इंडेक्स फंड में, लेकिन उसके साथ में उसने मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी तलाशना शुरू किया। इस तरह उसे जब भी लगता कि मार्केट डाउन जा चुकी है तब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तुरंत इन्वेस्ट कर देता। जब हर तरफ मार्केट पैनिक हो रही होती है तब चिंटू बिना कोई स्ट्रेस लिए उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और एक्स्ट्रा रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे लोग पैनिक कर रहे हैं तो उसे यानी कि चिंटू को कैसे पता लग रहा है कि यही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम है। दूसरा, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आखिर कितने % तक मार्केट डाउन जाए तब इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम रहेगा।
तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए चिंटू फॉलो करता है 3 ट्रिक्स, यानी कि 3 इंडिकेटर्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। इंडिकेटर नंबर 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RSI भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जनरली मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए किया जाता है। इसका यूज करके इन्वेस्टर्स ये एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है या फिर नीचे। RSI की वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच मूव करती है। ट्रेडिशनली जब RSI की वैल्यू 70 या फिर उससे ऊपर चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगी है। वहीं जब इसकी वैल्यू 30 या उससे कम होती है तो ऐसा कहा जाता है कि अब मार्केट सस्ती है, यानी कि नीचे चली गई है। इसी मौके का फायदा चिंटू तुरंत उठा लेता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले चिंटू एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इसके बाद वो सर्च टैब पर जाता है और वहां से निफ्टी 50 सर्च करता है, जिसके बाद इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। तब वो यहाँ से मंथ सिलेक्ट करता है क्योंकि उसे एक दिन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इसके बाद वो इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर क्लिक करता है और टाइप करता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टाइप करने के बाद यहाँ पर RSI का ग्राफ स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसके बाद वो RSI की सेटिंग में जाकर उसकी लेंथ 2 सिलेक्ट करता है। इस ग्राफ में जब कभी भी RSI की वैल्यू 30 से नीचे चली जाती है तो चिंटू इसे एक इंडिकेशन समझता है और डिसाइड करता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर पॉइंट हो सकता है। लेकिन चिंटू को ये भी समझ है कि सिर्फ एक इंडिकेटर के सहारे इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट का सही आकलन संभव ही नहीं है। इसलिए वो इस्तेमाल करता है ट्रिक या इंडिकेटर नंबर 2, जिसे खुद दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने तैयार किया है। इसलिए इस इंडिकेटर का नाम वॉरेन बफेट इंडिकेटर रखा गया है। यह एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपली मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और आपको बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए जिसका नाम है gurufocus.com। इसमें आपको पता चल जाएगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती होती है या कितनी हो तो महंगी होती है। तो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, और अगर 119% से ज्यादा हो तो हाईली ओवर वैल्यूड होती है। साथ ही इसमें नीचे बताया हुआ है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट कैसी है। जैसे मान लो इस टाइम अगर वॉरेन बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 101.67% है तो समझ जाओ कि इस समय मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर भी चिंटू को संतुष्टि नहीं होती कि इन्वेस्ट करने के लिए ये टाइम बेस्ट है या नहीं। इसलिए वो थर्ड और सबसे लास्ट मेथड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है PE रेशो। नॉर्मली PE रेशो मार्केट के सेंटिमेंटल्स और मूड को दर्शाता है। जब PE रेशो की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट से बहुत खुश है और एक्चुअल में जो मार्केट की वैल्यू होनी थी उससे भी ज्यादा प्राइस इन्वेस्टर्स मार्केट को दे रहे हैं। इसी तरह जब PE रेशो की वैल्यू कम होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स मार्केट को लेकर थोड़े डगमगाए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर इस समय में मार्केट में इन्वेस्ट किया तो कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ चिंटू जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर को ये पता होता है कि यही सबसे सही टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट का हिस्सा बनाने का और साथ ही और सभी लोगों से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करने का। इसलिए चिंटू बिना इस मौके को गवाए तुरंत अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मन बना लेता है। लेकिन इसके पहले चिंटू एक और काम करता है और वो है निफ्टी की PE वैल्यू चेक करना, जिसके लिए वो primeinvestor.in वेबसाइट का उपयोग करता है। इस वेबसाइट के अनुसार अगर निफ्टी की PE वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच में कहीं पे है तो मार्केट सस्ती होती है, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर PE की वैल्यू 28.3 से 36.4 के बीच है तो समझ लीजिए कि मार्केट महंगी हो चुकी है। इस समय एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और इस टाइम SIP नॉर्मल ढंग से चलेगी। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में SIP से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। लेकिन ये सब एक्स्ट्रा पैसे लगाना या मार्केट को वैल्यू करना ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम SIP से भी कुछ बढ़कर कर सके और एक्स्ट्रा 2-3% का रिटर्न ले सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। हालांकि ये तीनों मेथड्स काफी अच्छे हैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने के लिए, लेकिन आप रोज रोज इनको मार्केट में अप्लाई करते फिरोगे तो आपको बहुत सारी फॉल्स इंडिकेशंस मिल सकती है जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती है। यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, न कि ट्रेडर। अगर आप इनका एनालिसिस डेली करने लगेंगे तो आप जल्द ही लॉन्ग टर्म से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए वाइजली इनका इस्तेमाल करिएगा।
और बार बार मार्केट को देखने से या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करते रहने से भी बचिएगा, क्योंकि चिंटू भी इन सभी बातों का ख्याल हर बार रखता है। इसलिए तो वो अपने दोस्तों जैसे सोनू मोनू से हटकर 15-16% तक का रिटर्न कमा लेता है। अगर इसी तरह आप भी चाहते हैं कि अदर लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2-3% का रिटर्न लिया जाए, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छा सा रिटर्न प्राप्त करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। इस तरह आप अपनी लाइफ खुलकर जी सकते हैं बिना फ्यूचर की चिंता किए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी SIP शुरू नहीं की तो अभी ही कर लीजिए। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।